कल मैंने कक्षा 9 बालक और बालिकाओं को बीजगणितीय सरल समीकरणों में से कुछ को आप लोगों को बताया था। उसमें 2 पदों के योग और अंतर के वर्ग की सरल समीकरण थी। अब आज मैं 3 पदों के योग के वर्ग की सरल समीकरणें बताने जा रहा हूँ। जैसे a + b + c का होल स्क्वायर। आप देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग प्लस पहले और दूसरे पदों के गुणनफल का दुगुना प्लस दूसरे और तीसरे पदों के गुणनफल का दुगुना प्लस पहले और तीसरे पदों के गुणनफल का दुगुना। अब वही चीज़ ब्लैक बोर्ड पर लिखी जा रही है। a² + b² + c², ये तीनों पदों के का स्क्वायर हो गया। फिर आपको बताया गया पहले और दूसरे पदों के गुणनफल का दुगुना। अब पहला पद इसमें आपका a है और दूसरा पद b है। a में आप b का गुणा कर देंगे तो आएगा ab। अब उसका दुगुना मतलब फिर उसमें 2 का गुणा 2ab। इसी तरह से दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल का दुगुना b में c का गुणा करेंगे bc, फिर उसका दुगुना प्लस 2bc, फिर इसी तरह से प्लस 2 पहले और तीसरे पद का गुणनफल, आगे 2ac। ये आपकी सरल समीकरण हुई। अब इसी पर आपका प्रश्न जैसे कहा जाए 2a + 3b + 5c का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी सरल समीकरण पर आप इसको तोड़िए। फार्मूले में आपको बताया गया पहले पद का स्क्वायर। अब आप ढूंढिए इसमें पहला पद आपका है 2a। अब यहाँ लिखिए पहले पद का स्क्वायर प्लस, अब सरल समीकरण में है दूसरे पद का स्क्वायर। दूसरा पद आपका 3b है। अब यहाँ लिखिए 3b का स्क्वायर प्लस तीसरा पद आपका है 5c। अब 5c का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब हुआ पहले और दूसरे पद के गुणनफल का दुगुना 2 गुणे पहला पद 2a गुणे दूसरा पद 3b प्लस 2bc, 2b के जगह 3b और c के जगह 5c।
ये आपका हो गया 2BC प्लस 2AC। अब इसके आगे प्लस 2A, A की जगह आपका है 2A और C की जगह है 5C। अब इसी को आपको हल कर देना है। पहले लिखा गया है 2A का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, माने उसी पद में उसी पद का गुणा। 2A गुणे 2A। अब गिनती का आप गिनती में गुणा कर देंगे, 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4, और A का A में गुणा करेंगे। देखिए ये आपका A है, A गुणे A, और जब अक्षर का गुणा होता है तो जब अक्षर की समान घातें मिल जाती हैं तो उनकी घातें गुणा करने में आपस में जोड़ दी जाती हैं। तो यहाँ A की 1 घात, यहाँ A की 1 घात, 1 1 2 हो गई। अब आप यहाँ लिखिए 2 दूनी 4 A स्क्वायर। ये हो गया 4A स्क्वायर प्लस उसी तरह से दूसरा पद 3B है। अब दूसरे पद का स्क्वायर 3B गुणे 3B, 3 में 3 का गुणा, 3 त्रिका 9, B में B का गुणा, B स्क्वायर। ये आपका हो गया 9B स्क्वायर प्लस 5C का स्क्वायर मीन्स 5C गुणे 5C। तो 5 पे 25, C की 1 घात, C की 1 घात, 2 घात, तो ये हो गया 25C स्क्वायर प्लस। अब आगे देखिए, गिनती का गिनती में गुणा करिए, अक्षर का अक्षर में। ये आपका है 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया, और A का गुणा B में AB। अब ये आपका हो गया 4 तिहाई 12 AB। बिल्कुल इसी तरह से उसके आगे भी तोड़ेंगे। अब इसके बाद 2 गुणे 3B गुणे 5C है। ये हुआ 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30, और B का गुणा C में BC, 30 BC प्लस। अब इसके आगे चलिए आप, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20। अब ये हो गया गिनती गुणा आपका अंक के 20, और A का गुणा हुआ C में AC। अब 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20 AC। ये आपका हो गया 20 AC, और यही आपका होगा आंसर। इसी फार्मूले पर आपके एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, अपनी किताब देखिए 4.1 में आपको इस तरह से जितने प्रश्न हैं सबको आप हल कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब आगे चल रहे हैं, बेटा देखिए, अब तक आपको 2 पद और 3 पद के स्क्वायर की सर्वसमीका बताई गई। अब इसके बाद हम चल रहे हैं 2 पदों के प्लस और माइनस के घन की सर्वसमीका। अब देखिए इसमें जैसे लिखा था A प्लस B का होल स्क्वायर, वो फार्मूला आपको बताया गया। अब इसके बाद A प्लस B का होल क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन, घन का मतलब उसी पद का 3 बार गुणा कर दिया जाए। जैसे कहा जाए A क्यूब मतलब A की 3 घात,
और a की 3 घात का मतलब हो गया a इंटू ए इंटू ए। अब उसी पर हम चल रहे हैं। अब आपको 2 पद मिलेंगे जिसमें 2 पदों के घन के योग की सर्वसमीका आपको मिलेगी, यानी a प्लस बी के होल क्यूब की सर्वसमीका, a प्लस बी के होल क्यूब की सर्वसमीका। अब इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब। a क्यूब का मतलब पहले पद का घन प्लस b क्यूब का मतलब हुआ दूसरे पद का घन प्लस 3ab 3 गुणे दोनों पदों का गुणनफल इंटू a प्लस बी का मतलब हो गया दोनों पदों का योगफल। अब जो चीज़ मैंने बताया आपको वही बोर्ड पर लिखने चल रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब पहले पद का घन प्लस दूसरे पद का घन प्लस 3ab मतलब दोनों पदों के गुणनफल का तिगुना इंटू का मतलब गुणा गुणे दोनों पदों का योगफल a प्लस बी। इस तरह से सर्वसमीका आपकी हुई a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर इसको आप गुणा करके लिखना चाहते हैं तो प्लस 3ab में a प्लस बी का गुणा कर लीजिए। तो इसको ऐसे भी चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिख दीजिए, इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ देखिए गुणा 3ab में जब a का गुणा करेंगे तो a की घात a में जुटेगी, a स्क्वायर हो जाएगा और b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab में a प्लस b का जब गुणा करेंगे तो 3ab में b का गुणा होगा तो आएगा 3ab स्क्वायर। लेकिन ये जो सर्वसमीका आपको बताई गई घन की, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, अब इतने पद को आप पक्षांतर करके बाईं तरफ कर दीजिए, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब जो चीज़ मैंने आपको बताया वही बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसी को पक्षांतर माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब आपके सर्वसमीका को 3 तरह से लिखा गया, जहाँ जैसा यूज होगा उसी के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे। अब इसी पर आधारित आप प्रश्न देखिए। जैसे कहा जाए 2a प्लस 3y का होल क्यूब। अब इसको बिल्कुल आपके सर्वसमीका के आधार पर हल करना है। बिल्कुल जैसे सर्वसमीका आपको बताई गई बिल्कुल वैसे ही आप चलिए। यहाँ देखिए ये है पहले पद का घन। अब पहला पद इसमें से आप पकड़िए 2a है, यहाँ लिख दीजिए 2a का घन प्लस उसके आगे चलिए लिखा गया है b क्यूब। b क्यूब का मतलब दूसरे पद का घन। अब इसमें दूसरा पद आपका 3y है, यहाँ लिख दीजिए 3y का होल क्यूब। ये हो गया आपका a क्यूब प्लस b क्यूब। उसके आगे
प्लस 3a मतलब पहला पद है 2a, यहाँ लिखिए गुणे 2a, फिर गुणे 3ab, अब b की जगह पकड़िए आप 3y, यहाँ लिखिए 3y, ये आपका हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a और y, b की जगह 3y। उसके आगे a प्लस b, a की जगह 2a प्लस b की जगह 3y। अब इसी को गुणा करके आप सरल कर दीजिए, मतलब तोड़ दीजिए। अब 2a क्यूब का मतलब 2a का होल क्यूब। अब 2a का होल क्यूब का मतलब हो गया 2a गुणे 2a गुणे 2a, मतलब गिनती में गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, a का गुणा 3 बार है, तीनों घात जुटेगी एक साथ, 1 1 2 1 3, इस तरह से हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 a क्यूब, मतलब 8a घन, क्यूब का मतलब घन, प्लस अब ये हो गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27 y क्यूब, प्लस इसके आगे 3 दूनी 6, गिनती में गुणा 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, और a का गुणा y में ay, 18ay। इसके बाद गुणे 2a प्लस 3y। इसके आगे अगर और आप हल करना चाहते हैं तो 18ay में 2a प्लस 3y का गुणा कर दीजिए। अब देखिए पहला पद दूसरा पद उतार लीजिए, बिल्कुल आप फ्री हैं इसके लिए, और इसके बाद 27y क्यूब प्लस, अब देखिए गिनती में गुणा 18 गुणा पहले 2 में करिए, 18 दूनी हो गया 36, यहाँ लिखिए 36, फिर a का a में गुणा a स्क्वायर बच गया y, ये हो गया a स्क्वायर y, फिर 18ay गुणा 3y में 18 तिया 54, ये हो गया प्लस 54। अब ay गुणा y में तो y घात y के साथ जुटेगी, 1 1 2 ay स्क्वायर। अब ये हुआ आपका आंसर। अब इन दोनों सरसमीकाओं पर आधारित कुछ आपको होमवर्क दिए जाएंगे और उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। हाँ देखिए, अब जो दोनों सरसमीकाएँ आपको बताई गई उन पर आधारित आपको होमवर्क आपके वीडियो पर भेजा जा रहा है और उसको आप करिएगा।